हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। आशा निवास सूर्या सनाया के घर पर था। पूजा समाप्त होने के बाद सनाया सूर्या को अपने कमरे में ले आई। सूर्य का शरीर जरूर यहाँ था, पर दिल वहीं माही के पास लगा हुआ था। उसको पूजा के वक्त भी और अभी सनाया के साथ भी बस माही का ही ख्याल आ रहा था कि माही ने खाना खाया होगा कि नहीं, उसने दवा ली होगी कि नहीं, और उसकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं। सूर्य के दिमाग में यही सब चल रहा था। वो तो सनाया की बातें ही नहीं सुन रहा था, जो कितनी देर से उससे बात किए जा रही थी। वाट आर यू थिंकिंग बेबी? सनाया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। नथिंग। तुम कुछ बोल रही थी। सनाया को सूर्य का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे माही पर गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि माही ने ये कुछ दिनों में सूर्य पर कौन सा जादू कर दिया है। ये सोच सिर्फ मेरे बारे में सोचता था पूरा वक्त। जिसके मुंह से बस सनाया ही निकलता था, वो अब बिल्कुल बदल गया है। पर माही, मैं किसी भी हालत में तुमसे नहीं हारूंगी। मैं सूर्य को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। सनाया मन ही मन माही को कोसती हुई बोली। बेबी, आई विल कम इन ए वेल यू सिट हर ओके। ओके, सूर्य मुस्कुराते हुए बोला। आई विल किल दिस माही, इट हैज टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। सनाया आशा के कमरे में आते हुए बोली। व्हाट हैपन नाउ? सनाया आस्क व्हाट हैपन टू मॉम। सनाया गुस्से से आग बबूला होते हुए आशा से बोली। मतलब यह कि माही ने पूरी तरह से सूर्या को अपने वश में कर लिया है। वो कैसे? सनाया वो ऐसे मोम की सूर्या होता मेरे साथ है, पर खोया होता है उस माही के ख्यालों में। सनाया अपने पैर पटकते हुए बोली। तो तू अपना जादू चला बेटा। व्हाट डू यू मीन? सनाया हैरान होते हुए आशा से बोली। आशा ने सनाया को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगी। सनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसको देखकर लग रहा था कि आशा सनाया को कुछ खतरनाक आइडिया दे रही थी। सिंगानिया पैलेस। हाँ आयुषी, अब मैं ठीक हूँ। माही अपनी दोस्त आयुषी से फ़ोन पर बात करते हुए बोली। अच्छा यार, तुझे उस सूर्य के लिए व्रत रहने की क्या ज़रूरत थी? आयुषी माही से गुस्सा होते हुए बोली। माही आयुषी की बात पर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा रही। अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? क्या बोलूं मैं आयुषी? तुम सूर्य को छोड़ क्यों नहीं देती हो माही? ये तुम कैसी बात कर रही हो यार? होश में तो हो। माही सनाया से बोली। हाँ, मैं होश में होकर ही बोल रही हूँ। आखिर कब तक तुम उसका इंतज़ार करोगी? उस सनाया ने पूरी तरह से सूर्य को अपने वश में कर रखा है। यार, तुम सूर्या को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती हो? वो तेरे लायक नहीं है। तो फिर कौन है मेरे लायक? बताना, मुझे भी तो पता चले कि मेरी
बेस्ट फ्रेंड के नज़रों में मेरे लायक कौन है? माही हंसते हुए आयुषी से फ़ोन पर बोली। मेरा भाई जय। आयुषी जैसे यही सुनने के लिए इंतज़ार कर रही थी, वो जल्दी से माही से बोली, क्या तुम भी ना आयुषी? जय सिर्फ मुझको अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है, उससे ज़्यादा मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। माही आयुषी की बात को मजाक में लेते हुए बोली, पर यार मेरी बात तो सुनो। आयुषी इतना ही बोल पाई थी कि माही उसे बीच में टोकते हुए बोली, यार अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो माही, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। हेलो माही, हेलो। आयुषी फ़ोन पर बोल रही थी, तभी माही ने फ़ोन रख दिया। मैंने कोई मजाक नहीं किया था माही, मेरा भाई तुझको बहुत प्यार करता है, अभी से नहीं बल्कि स्कूल वक्त से वो सिर्फ और सिर्फ तुझको चाहता है। चाहे वो मुझे ये बात कभी नहीं बताए, पर उसकी आंखें जब तुझको देखती हैं तो वो साफ साफ बता देती है कि वो तुझको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। पर ये सब मेरे भाई के ही साथ क्यों हो रहा है? आयुषी अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी। माही आयुषी की बात से परेशान होने लगी थी। क्या सच में जय सिर्फ मुझको अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है, या उसके दिल में मेरे लिए दोस्त से भी ज़्यादा कुछ है? आयुषी की बातों से यही लग रहा था कि वो जय के दिल के हाल अच्छे से जानती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी ना माही कुछ भी सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो जय मुझे बताता ज़रूर, आखिर मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त जो हूँ। माही इन सब बातों में खोई थी कि तभी उसके फ़ोन पर सूर्या का नाम चमकने लगा। मतलब सूर्य की कॉल आ रही थी। फ़ोन पर सूर्य का नाम देखते ही माही सब कुछ भूल गई और खुश होते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, माही मुस्कुराते हुए बोली, बेबी क्या कर रहे हो? तुम भी ना बहुत शैतान हो गए हो। अच्छा, मैंने अभी शैतानी दिखाई कहाँ है? दिखाऊं क्या? दिखाऊं? पास तो आओ फिर बताऊं। सूर्य हंसते हुए बोला। माही सूर्य और सनाया की बातें सुनकर हैरान थे। उसकी आंखों में से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और अपने फ़ोन को बंद कर दिया और एक किनारे पर फेंकते हुए रोने लगी। बेबी छोड़ो ना मुझे, बहुत गुदगुदी हो रही है। फ़ोन के उस तरफ से सनाया के हंसने की आवाज़ सुनकर माही के चेहरे से मुस्कान चली गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, ऐसे थोड़ी गुदगुदी होती है सनाया। सूर्या हंसते हुए बोला। बेबी तुम ये क्या कर रहे हो? सनाया खिलखिलाते हुए बोली। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सनाया, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मान रही हो। बेबी क्या कर रहे हो? तुम भी ना बहुत शैतान हो। अच्छा, अभी मैंने शैतानी दिखाई कहाँ है? दिखाऊं क्या? दिखाऊं? पास आओ फिर बताऊं। सूर्य हंसते हुए बोला। माही सूर्या और सनाया की बातें सुनकर हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और अपने फ़ोन को बंद कर दिया और एक किनारे पर फेंकते हुए रोने लगी। तो ये था तुम्हारा दोस्त सूर्या, जिसके घर पर सत्यनारायण की पूजा थी। मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सूर्य में
कौन सा तुमको मना कर देती, इसमें मेरे दिल का क्या कसूर है सूर्या, जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। ये सब बोलकर माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने सोच लिया है सूर्य कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गया सूर्या, अब नहीं सहा जाता है। अब माही कौन सा कदम उठाएगी? आखिर उसने ऐसा क्या करने का सोचा है और अब क्या होगा माही और सूर्य के बीच में? क्या वो कभी सूर्य को अपना बना पाएगी? क्या कभी सूर्य माही के प्यार को समझ पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। धन्यवाद।